साहस और जिद का दूसरा नाम है स्त्री। स्त्री की क्या परिभाषा लिखी जाए? त्याग, समर्पण, जिद और समझौते का दूसरा नाम ही स्त्री है। जब वह अपनी पर आ जाए तो यमराज से लड़ जाए, और जब जिद पर आ जाए तो पूरी दुनिया को तबाह करने का साहस भी रखती है। एक महिला होना आसान नहीं है। उसका किरदार निभा पाना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम आपको ऐसी 2 महिलाओं की कहानी से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को संघर्षों के साथ ही सबसे खास और बेहतर बनाने की जिद कर ली है। नर्मदा नदी पर महिला नाविक हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। एक अकेली महिला नाविक जो अपनी जिद और जुनून से अपना सफर तय कर रही है। नीतू वर्मन कई सालों से नाव चलाकर अपनी जीविका चला रही हैं। नीतू का मानना है कि जब दिल में कुछ करने का जज्बा हो तब कुछ भी मुश्किल नहीं होता। यहाँ पर वे लोगों को अपनी नाव में बैठाकर नर्मदा के सौंदर्य के दर्शन कराती हैं। इस काम को करने में जितनी मेहनत लगती है, अपनी मेहनत की कमाई के आगे कभी थकावट महसूस ही नहीं होती। नर्मदा जन्मोत्सव, मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि है ना, बोट ही बंद हो जाती है हम लोगों की। बोट बंद करवा देते हैं। एक बार हादसा हो गया था ना मकर संक्रांति में, तब से ही बोट बंद करवा देते हैं। 8 में कहाँ तक जगह रहेगी बोट लगने के बाद पूजा करने की? कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं। इतनी सारी कंप्लेन की, इतनी सारी अर्जियाँ। एक पुलिस वाला करप्ट हो, थाना बंद नहीं होता। एक नेता करप्ट हो, नेतागिरी बंद नहीं होती। लेकिन एक नाव का हादसा हुआ, सारी नाव बंद हो गई। मात्र 3 ही दिन तो रहते हैं हम लोगों की कमाई के। इतने चाहिए, कुछ कायदे होने चाहिए कि भाई जितनी नाव के लाइसेंस, किसी न किसी तरीके से कोई नेता आ रहा है, कोई त्यौहार आ रहा है, कुछ हो रहा है, हर तरीके से बात रोक दी जाती है। यह एक ऐसी तस्वीर है जो आपके हृदय को भाव विभोर कर देगी। भवानी यादव, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी हार मानकर घर नहीं बैठी। उसने अपने पैरों को ही हाथ मान लिया और अपने पैरों से सारे काम करने में माहिर हो गई हैं। एमटेक कर रही भवानी यादव अपने पैरों से लिखती हैं, पैरों से लैपटॉप, मोबाइल को ऑपरेट करती हैं। सजने संवरने का काम भी अपने पैरों से ही करती हैं। उन्हें अपने पैरों से इस तरह काम करते हुए देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्त्री का दूसरा नाम जिद है। अपने इस सफर में सिर्फ भवानी ही संघर्ष नहीं कर रही, बल्कि उनकी मां रजनी यादव भी इसमें उनका बड़ा सहारा बनी है, जो हर कदम पर अपनी बेटी का साथ दे रही हैं और उसे एक खास मुकाम पर देखने की उम्मीद लगाए बैठी हैं। मेरा नाम भवानी यादव है। मैं एमटेक कर रही हूँ ज्ञान गंगा से। बीटेक मैंने श्री राम से किया था और मैं भी एमटेक कर रही हूँ। इसके बाद मैं पीएचडी करूँगी और मैं जॉब के लिए भी अप्लाई करते जा रही हूँ कि मैं जॉब भी करते जाऊँगी और आगे की पढ़ाई मैं अपनी पूरी कंटिन्यू करते जाऊँगी। हाँ, मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, बचपन से नहीं है। मुझे सारा काम मम्मी ने सिखाया है, पैर से लिखना, पढ़ना, खुद का काम, घर का काम, सारा काम सिखाया है कि मैं अपना पूरा खुद का काम कर सकती हूँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं। नहीं, मुझे कोई सहायता नहीं मिली है। सरकार बोलती बस है सहायता करते हैं, कोई सहायता नहीं करती है। अगर आप जॉब के लिए वैकेंसी भी निकालते हैं तो आप टाइम पे रिजल्ट दीजिए ना। बच्चे इतना वेट करते हैं। जो पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उनके बारे में सोचिए, जो नहीं कर रहे उनके बारे में तो ठीक है, लेकिन जो अपना कर सक रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक अपना फ्यूचर बना रहे, तो आपको भी सहायता करना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि वैकेंसी निकल रही है गवर्नमेंट पे, हैंडीकैप को इंटरव्यू बस देना है, तो अगर आप इंटरव्यू बस ले रहे हैं तो इंटरव्यू की डेट भी तो दीजिए। आ ही नहीं रही है, सिर्फ वैकेंसी निकाल रहे हैं आप और रिजल्ट का कुछ पता ही नहीं है। मैंने अभी नगर निगम की भरी थी, जबलपुर में निकली थी, बट उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। वो अगस्त में निकली थी वो,
और अगस्त के बाद बोला गया था कि सितंबर तक रिज़ल्ट आएगा। आज 2025 भी आ गया, फेब भी आ गया, ऑलमोस्ट मंथ जाते जा रहा है, बट अभी तक कोई भी नहीं आ रहा है कि वैकेंसी का कुछ हो रहा है करके, कुछ भी नहीं दे रहा है। आप अगर वैकेंसी निकाल रहे हो तो रिज़ल्ट तो दीजिए, बच्चों को इतना वेट कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं होती, क्योंकि जब मैं सारा काम ही अपना पैर से कर लेती हूँ तो मुझे कोई नहीं होता है। कहीं आपने पढ़ा कोई ऐसा हाथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे तो सबने सपोर्ट ही किया, टीचर्स भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, और ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। मैं पैर से लिखती हूँ, मैंने आज तक कोई राइटर नहीं लिया है। बचपन से मतलब जो भी स्कूलिंग की है मैंने, कॉलेज किया है श्री राम से और ज्ञान गंगा से कर रही हूँ मैंने आज तक कोई राइटर नहीं लिया। मैं जो भी करती हूँ पैर से करती हूँ, लिखना, पढ़ना, लैपटॉप चलाना, मोबाइल चलाना, सारा मैं पैर से करती हूँ। मम्मी? हाँ, मम्मी का पूरा सपोर्ट रहता है, मैं भी मम्मी की हेल्प कराती हूँ घर के काम में, और पढ़ाई भी करती हूँ। जितना एक नॉर्मल बच्चे के साथ होता है वैसे ही इसी के साथ भी हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि जो मेहनत मैंने की थी आज वो कामयाब है। लेकिन जब तक कामयाब नहीं होगी, जब तक ये अपने पैरों में नहीं खड़ी होती, जिस दिन अपने पैरों में खड़ी हो जाएगी उस दिन मैं बोलूँगी हाँ आज मैं कामयाब हो गई हूँ। क्या उम्मीदें रखती? बिटिया अपने पैरों में खड़ी हो, गवर्नमेंट जॉब लगे, है ना, जो ये नगर निगम में फॉर्म भरी है उसका रिजल्ट आए और ये यानी आगे बढ़े अपने जीवन में। अभी दिल्ली का आया था तो, लेकिन ये है एक दिन में उनने बोला कि वहाँ पहुँचना हैगा, तो एक दिन में तो दिल्ली नहीं पहुँच सकते, इसलिए फिर हम इसने मैसेज करके छोड़ी भी कि हम यहाँ से आएंगे, तो उसने उनका कोई जवाब ही नहीं दिया, देना का लाभ नहीं हुआ। हाँ ये है, पहले स्कॉलरशिप उतनी नहीं मिलती थी, अब स्कॉलरशिप मिलने लगी है यानी, और बाकी जो ऊपर से लगता है तो वो पापा के पेमेंट से वो करती हैंगे। क्या नाम आपका? याद हो।